अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज मैं आप सब के लिए फ़्रोज़न पराठों की रेसिपी डिटेल में लेकर आई हूँ जो कि रमज़ान में आप सब के लिए बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह ताला। इन पराठों को आप रमज़ान से पहले बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं जो कि सहरी के टाइम में टाइम सेविंग रहेगा, क्योंकि हमें रमज़ान मुबारक में अपनी इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती हैं और सहर व इफ्तार की तैयारी भी टाइम से बनानी होती है। तो चलें हमेशा की तरह अपनी वीडियो का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप और आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। रेसिपी में इंग्रेडिएंट जो भी यूज़ होंगे वो मैं साथ साथ स्क्रीन पर शेयर करती जाऊँगी और डिटेल और टिप्स मैं आप लोगों को वैसे बताती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो आटा लिया है दो तरह का, एक तो हमने लिया है गंदम का आटा और दूसरा लिया है हमने रिफाइंड आटा जो कि सफ़ेद आटा होता है। कुछ लोग इसमें मैदा भी डाल लेते हैं, लेकिन हमने इसको हेल्दी भी बनाना है ताकि हमारी सेहत पे भी इफेक्ट ना आए। ऑयल या घी डालने के बाद आपने आटे को अच्छी तरह क्रम्स बना लेने हैं और फिर बाद में आटा गूंदना है। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ आपने इसको अपने हिसाब से गूंद लेना है। आप जैसा आटा बेहतर समझते हैं कि मुझे पसंद है, मैं ज़्यादा सख्त आटे की रोटी नहीं बना सकती, और आपको भी जैसा पसंद है आप वैसा आटा गूंद सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने सख्त गूंदना है या नरम गूंदना है। आटा गूंदने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन स्टे दे दिया और तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। आटा गूंदने से पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आटा गूंदने तक आलू भी बॉईल हो गए और उसे भी मैंने ठंडे पानी में डाल के छील लिया। और दूसरी तरफ मैंने मूलियाँ छीलकर कद्दूकश करने की बजाय चॉप कर ली ताकि मेरा काम जल्दी और आसानी से हो जाए। चॉप करने के साथ ही साथ मैंने इनको निचोड़ भी लिया और निचोड़ने के लिए मलमल का कपड़ा सबसे बेस्ट है। और एक तरफ आलू को कद्दूकश या मैश करके उसमें सारे इंग्रेडिएंट आप ऐड कर दें जो कि मैंने स्क्रीन पर शेयर किए हैं। पुदीना, प्याज, सब्ज धनिया, सब्ज प्याज, पिसा धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन। मेरे पास इस टाइम सब्ज़ प्याज अवेलेबल नहीं था, लेकिन सब्ज़ प्याज की आलू वाले पराठे में बहुत अच्छी खुशबू और टेक्सचर आता है। और बस जल्दी जल्दी से दूसरी तरफ मैंने मूली वाले पराठे की भी रेसिपी तैयार कर ली, जिसमें मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और कलौंजी ऐड की। और यहाँ पर मैंने आटे को आधा घंटा स्टे देना था, तकरीबन 1 घंटा हो गया था स्टे दिए हुए, और मैंने जल्दी से इसको दोबारा से गूंद लिया और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। ये एक सुगड़ बच्ची, लड़की, औरत का काम होता है कि जब वो आटा गूंदे और उसके किनारे परात के बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर ले, और लाजिम है करना। जब हम अपने स्टार्ट लिया था कुकिंग का तो हमारी माया हमें कहती होती थी कि जब तक आपके आटे की परात साफ़ नहीं होती तब तक आपने नेक्स्ट स्टेप नहीं करना, सबसे पहले परात को साफ़ करो और फिर अगला स्टेप लो। बातों ही बातों में हमारे मूली वाले पराठे तो तैयार हो चुके थे, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको आलू वाले पराठे बताती हूँ कैसे बनाएं। 2 छोटे छोटे पेड़े लिए थे, उसको मैंने तकरीबन आधी रोटी तक बेल लिया और उसके बाद उसके ऊपर पीठी रख के उसको फिंगर्स की मदद से फ्लैट कर लिया और उसके ऊपर दूसरी रोटी रख के किनारों को अच्छी तरह जोड़ने के बाद उसको मैंने हाथों की मदद से ही बड़ा किया, क्योंकि अगर मैं इसको बेलन की मदद से बड़ा करूँगी तो ये इतनी बारीक रोटी की तय होती है कि ये फटने की कोशिश करती है और ऑलमोस्ट फट भी जाती है। तो इसलिए इसको हाथों से ही कोशिश करें, इसको बड़ा करें। और फिर इसको हाफ कुक करके मैंने इसको ठंडा होने तक साइड पर रखा और उसके बाद इसकी मैंने पैकिंग की। आज सुबह से इसी ऑर्डर की तैयारी में मैं थक चुकी थी और थकने के बाद अब मेरा दिल था कि ये पहला पराठा तो अब हम इसको फ्राई करके खुद ही खा लें। तो मैंने पहला पराठा मुकम्मल फ्राई कर लिया और इसको मैंने और मेरे बेटे ने मिल के खाया, और ये इतना माशाल्लाह मज़ेदार था पराठा। और ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह फुल ऑफ फिलिंग है, और ये माशाल्लाह क्रिस्पी भी था और मज़ेदार तो इंतहा से ज़्यादा था। पराठा खाने के बाद मैंने सारे पराठों को कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप था मेरा चिकन कोफ्तों का। तो यहाँ पे मैंने चिकन कोफ्तों की रेसिपी तैयार करने के बाद उनको मैंने स्टीम में ही रेडी कर लिया। और अब बारी आती है बर्गर पैटीज़ की। तो बर्गर पैटीज़ की रेसिपी मैं आपको किसी और व्लॉग में दूंगी, और यहाँ पर बस मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने इस ऑर्डर में ये इतनी चीज़ें बनाई। और यहाँ पर मैंने बर्गर पैटी को बिल्कुल रेडी कर लिया था और साथ ही साथ मैंने इनको हल्का सा तकरीबन हाफ फ्राई करने के बाद इसके ऊपर क्रम कोटिंग की, क्योंकि ये कस्टमर मेरी जो हैं इनको क्रम कोटिंग वाले बर्गर पैटी बहुत पसंद है। बेसिकली कस्टमाइज चीज़ों का यही मकसद होता है कि जिस कस्टमर की जो डिमांड होती है हमें वो पूरी करनी होती है। अब बारी आती है हमारे चिकन कीमे के पराठों की। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अच्छा, इसकी रेसिपी के लिए मैंने बारीक कीमा पिसवा लिया था और उसके बाद मैंने 200 ग्राम प्याज लिया, उसको चॉप किया और फिर उसका पानी निचोड़ लिया। मलमल के कपड़े में बहुत अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ लिया जाता है। कीमा, प्याज, चिली फ्लेक्स, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, चिकन पाउडर
और कसूरी मेथी, हल्दी, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हस्बे जायका। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि मैंने कितने कितने इसमें डाले हैं और ये कितनी रेसिपी मैंने तैयार की है। और उसके साथ ही साथ आप ये सारे मसाले इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें और मेक श्योर कर लें कि आपके हाथ लाजमी साफ़ हों। मेरे हाथ बार बार धुल रहे होते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि आप ग्लव्स नहीं पहनती, आप ये नहीं करती, आप वो नहीं करती, तो यकीन जाने ग्लव्स से ज़्यादा आसान तरीका और साफ़ हाथ मुझे लगता है कि हमारे ऐसे होते हैं। वो इसलिए कि इस तरह हम जब ग्लव्स के बगैर काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ बार बार धुल रहे होते हैं, हर 1 मिनट के बाद हमारे हाथ धुल रहे होते हैं। और माशाल्लाह से हमारे फ्रोज़न पराठे चिकन कीमे वाले यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं और एक एक करके मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए। ये देखें माशाल्लाह, हमें इतना ही कुक करना होता है फ्रोज़न पराठे को, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैं अपने दूसरे फ़ोन को साइलेंट करके वॉइस ओवर कर रही थी ताकि कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ वगैरह फ़ोन में ना आए। लेकिन जो मेरे भाई बाहर होते हैं उनका मैसेज आया कि कॉल मी, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा खैरियत हो सही, बस टाइम बे टाइम जब मैसेज आता है तो दिल की जो धड़कनें हैं ना उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, कुदरती इफ़ेक्ट है। तो बस जल्दी से मैंने वॉइस ओवर को ब्रेक लगाई और भाई को कॉल की। और जब भाई से बात की तो भाई मुझे कहते हैं कि अभी आज शबरात की क्या तारीख है, तो मैं शबरात भेज रहा हूँ, तो तुम अकाउंट से पैसे निकाल लेना। तो ये लम्हा वो होता है कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता जब आपको मायके की जानिब से, आप अपने घर में जितने भी खुश हों, जितना भी पैसा हो, फरावानी हो, रेस की हर चीज़, लेकिन जो मायके से चीज़ें आती हैं, जो मायके से ईद, शबरात या कोई भी तोहफ़ा तहफ़ आता है, उसकी दिल को इतनी खुशी, इतना सुकून मिलता है कि आपके दिल से वैसे तो हर टाइम अपने भाइयों और बाप माँ के लिए दुआएं निकलती हैं, लेकिन जब आपको कोई इस तरह की खबर मिलती है तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और इतना दिल खुश होता है और हर सांस के साथ दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे भाइयों की ज़िंदगी करे, खैर करे, अल्लाह ताला उनके रिस्क में खैर व बरकत डाले, अल्लाह ताला उनकी सेहतों में खैर व बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके हर काम में आसानी करे और जहाँ जहाँ वो कदम रखें हर कदम पे उनके लिए आसानियाँ हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जितने भी भाई परदेश में हैं अल्लाह ताला सब के लिए खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हर परदेसी की खैर करे, सेहत करे, ज़िंदगी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर मेरी लास्ट रेसिपी जो थी बीफ कोफ्ते, वो भी बातों ही बातों में बनकर रेडी हो गए और मुझे पता भी नहीं चला कि कोफ्ते भी रेडी कर लिए मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से काम कर करके थक गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा ऐसा ऑर्डर था और साथ में साइड पर साग भी पक रहा था, उसको भी बार बार देखना था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट और अब हम आ गए हैं इसकी पैकेजिंग की तरफ। तो पैकेजिंग के साथ साथ मैंने जो मूली वाले पराठे थे उनके ऊपर मूली वाले पराठे लिखा, कीमे वाले पराठों के ऊपर कीमे वाले पराठे लिखा, आलू वाले पराठों के ऊपर आलू वाले पराठे लिखा और बाकी बॉक्सेस के ऊपर मैंने अपने कुजीन के टैग्स लगा दिए जो कि स्टिकर की सूरत में मैंने बनवाए हुए हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको पराठों की रेसिपी देनी थी और जो कि मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही डिटेल के साथ दे चुकी हूँ। इन सारे पराठों को मैंने 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर शीट्स लगाकर पैकिंग किया ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। क्लिंग रैप मैं नहीं करती क्योंकि क्लिंग रैप उतारते उतारते पराठा खोलते खोलते फ्रीज हुआ होता है और वो फट जाता है। क्लिंग रैप की जो शीट होती है नाजुक होती है, इस वजह से मैं इसके ऊपर प्रॉपर पॉलीथीन की शीट कट करके वो लगाती हूँ। वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।